अभी की सबसे बड़ी खबर 6 राज्यों की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर आ रही है। शुक्रवार को इसका परिणाम आ गया। ये 7 सीटें झारखंड की डुमरी, केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की धनपुर, बॉक्सानगर, यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर और पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी है। इन 7 सीटों में से 3 पर बीजेपी को जीत मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को एक एक सीट मिली है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं, लेकिन इसको लेकर बिहार में सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 9 पर अपना दावा ठोक दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बात करते हुए दो टूक कहा कि बिहार में कांग्रेस ने पिछले लोकसभा में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस चुनाव में भी कम से कम उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के लिए मुंबई में इंडिया गठबंधन ने कमेटी का गठन कर दिया। प्रदेश कांग्रेस इस कमेटी के सामने अपनी मांग रखेगी। इससे पहले इंडिया गठबंधन में शामिल भाकपा माले ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव को पत्र लिखकर 5 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। सूत्र बताते हैं कि भाकपा माले ने 8 से 10 सीटों पर दावेदारी की है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बता दें कि बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन सरकार को वामपंथी दलों का बाहर से समर्थन प्राप्त है। भाकपा माले की दावेदारी के बाद इतना साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच अब लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मुंबई में इंडिया की बैठक के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर बंटवारे को लेकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की भी पहले चरण की बैठक हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि आरजेडी और जदयू ने प्रदेश में कांग्रेस को 5 और माले को 1 सीट देने का मन बनाया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की 9 सीटों पर दावेदारी के बाद बिहार में एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल तेज हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के करीब आने के साथ साथ राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई बड़े नाम पार्टी बनाकर राजनीति में चुनौती पेश करने जा रहे हैं। इस नई पार्टी में आरएसएस के कई पूर्व प्रचारक शामिल हैं, जो 10 सितंबर को भोपाल में पार्टी का गठन करेंगे। आरएसएस छोड़ चुके इन प्रचारकों का मकसद है देश की जनता को हिंदुत्व आधारित 100% खरी राजनीतिक पार्टी का विकल्प देना। इससे जुड़े सभी कार्यकर्ता इससे पहले भारत हित रक्षा अभियान के बैनर तले सामाजिक आंदोलन चलाते रहे हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में कई बड़े आंदोलनों को मूर्त रूप दिया है। इनके अलग चुनाव लड़ने से कहा जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां भाजपा और कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं का प्रदेश में लगातार प्रवास चल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 1 महीने बाद फिर से मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 12 दिन में 3 बार प्रदेश के दौरे पर आएंगे। 14 सितंबर को पीएम मोदी बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। 18 सितंबर को आद्य गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण और ओंकारेश्वर के एकात्म धाम में अद्वैत लोक का शिला पूजन करेंगे। 25 सितंबर को राजधानी भोपाल में महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी के बाद यूपी के सीएम भी इस समर में कूद पड़े हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 15 सितंबर को निकलने वाली पालकी यात्रा में इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश से इस बात की कंफर्मेशन देवी अहिल्या उत्सव समिति को मिल चुकी है। समिति अब अपने कार्यक्रमों में बदलाव करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत की तैयारी कर रही है। देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में 15 सितंबर को अहिल्या पालकी यात्रा का आयोजन किया जाना है। हर साल यह यात्रा निकाली जाती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 100 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। यहां सत्ता की लड़ाई मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ही पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी योजनाओं के दम पर जनता का आशीर्वाद लेने सड़कों पर निकल पड़ी है। वहीं विपक्षी कांग्रेस शिवराज सरकार की नाकामियों को लेकर जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले 19 सीटों को ज्यादा कवर करेगी। इस यात्रा में कांग्रेस के टॉप लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। बीजेपी विधायक ममता मीणा आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं।
मीणा गुना जिले की चाचौड़ा सीट से बीजेपी की विधायक रही हैं। इस बार बीजेपी ने चाचौड़ा सीट से प्रद्युमन मीणा की पत्नी प्रियंका मीणा को उम्मीदवार बनाया है। जब से प्रियंका को उम्मीदवार बनाया गया है, तभी से ममता बगावती नजर आ रही हैं। ममता ने बीजेपी के पदाधिकारियों को प्रत्याशी के मामले में पुनर्विचार करने को कहा था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, या फिर कहें कि पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश है। टिकट बंटवारे को लेकर खिन्न पार्टी के नेता जहां पार्टी छोड़ रहे हैं, वहीं कार्यकर्ता प्रत्याशी का सड़क पर विरोध कर रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता इस कलह को शांत करने का जितना भी प्रयास कर रहे हैं, यह विवाद अब उतना ही बढ़ता जा रहा है।